हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक नोटिफिकेशन की बात करेंगे जो झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा निकाली गई है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 2024 के झारखंड हाई कोर्ट जो रांची में अवस्थित है उसके लिए असिस्टेंट के पोस्ट निकाला गया है। जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होता है वो असिस्टेंट का पोस्ट इसके लिए निकाला गया है। और ये जो पोस्ट की संख्या कितनी है इन सब के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आपको क्या एलिजिबिलिटी इनकी है, आपको फॉर्म फिल करना है तो आप कैसे फिल करोगे। तो इसमें पोस्टों की यदि संख्या की बात करें कि वैकेंसी जो है वो असिस्टेंट के अंतर्गत कितनी दी गई है, तो यूआर के लिए 22 वैकेंसी है जिसमें रिजर्व एक है वुमेन के लिए, तो यूआर के लिए 21 वैकेंसी बचती है। और उसके बाद जो ये जो अदर से जो डिसेबल जो पर्सन है उनके लिए कोटा दिया गया है, आरक्षण दिया गया है, रिजर्वेशन। और ये जो है स्पोर्ट्स के लिए जो कोटा दिया गया है वो दिया गया है। तो 2 और 1 3 जो है वो कोटा रिजर्व होता है और इधर से 2 रिजर्व है किसके लिए, तो ये वुमेन के लिए रिजर्व है। तो टोटल 55 जो वैकेंसी आई है, टोटल 55 पोस्ट वैकेंसी है जिसमें से 2 वुमेन के रिजर्व है और इधर से 2 जो है वो डिसेबल के लिए और 1 जो है वो स्पोर्ट्स कोटा के लिए है। और ये जो वैकेंसी है ये इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। ये आयोग ने खुद अपनी जो वेबसाइट है उस पर कह रहा है नोटिफिकेशन में। फॉर्म फिल करने की डेट की बात करेंगे तो फॉर्म फिल 20 फरवरी से होगा, 20 फरवरी से फॉर्म फिल होगा और लास्ट जो डेट होगी वो 22 मार्च को इसकी लास्ट डेट होगी। यदि इसकी पे स्केल की बात करें तो ये जो 7th लेवल का जॉब है और इसके पे स्केल 44,900 से लेकर 1,42,400 तक है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बात करें कि मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए, तो आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए, या फिर या तो ग्रेजुएट हो या फिर ग्रेजुएट की कोई इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए, कोई भी इंस्टीट्यूट से या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी से। ठीक है, उसके बाद आपको कंप्यूटर में नॉलेज चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको कंप्यूटर के टाइपिंग के नॉलेज चाहिए। मिनिमम 20 की स्पीड बताई गई है। हाँ, आगे हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे तो ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। तो कंप्यूटर की आपको डिग्री चाहिए, ये भी आपको याद रखना है। एडीसीए या डीसीए भी तक चला गया, 6 मंथ तक चलेगा। 6 मंथ की भी कंप्यूटर की डिग्री आपके पास है तो चलेगा, या फिर एडीसीए ले लो या फिर डीसीए ले लो। लेकिन ये जो CCC होता है वो नहीं चलेगा क्योंकि वो 3 मंथ का ही होता है, तो वो नहीं चलेगा। तो ये आसानी से आपके पास होगा भी, आपने फॉर्म फिल किया होगा और कुछ। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को विस्तार रूप से भी हम चर्चा करेंगे। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कैंडिडेट जो है वो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है उसकी होनी चाहिए और इसकी जो टाइपिंग होनी चाहिए, मिनिमम टाइपिंग स्पीड 20 WPM होना चाहिए, वर्ड पर मिनट। 20 वर्ड पर मिनट आपको टाइपिंग होना चाहिए। स्पोर्ट्स कोटा में आते हैं तो इन सब जो आपको आरक्षण के लिए जो बात की गई है वो बताया गया है। कैंडिडेट को कंप्यूटर में जो एप्लीकेशन है, जो एडीसीए हो या डीसी हो, उनमें क्वालिफाई होना चाहिए। उसकी एज मिनिमम जो होनी चाहिए वो 21 होनी चाहिए और जो मैक्सिमम होनी चाहिए वो 35 यूआर के लिए है। बाकी आगे आरक्षण के अनुसार जो एज है वो बढ़ती चली जाती है। और कट ऑफ डेट की है, एज की कट ऑफ डेट 1/1/2024 रखी गई है, तो ये आपको देखना है। रिजर्वेशन के बारे में यहाँ पे बात की गई है। उसके बाद एक वाइवा टेस्ट लिया जाएगा, पर्सनैलिटी टेस्ट या फिर वाइवा टेस्ट जिसको बोलते हैं, इंटरव्यू टाइप सा ही होगा, तो ये लिया जाएगा। वो भी 15 मार्क्स का, ये बताऊंगा मैं। और ये मार्क्स जुटेगा, जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो किससे बनेगा, तो रिटन टेस्ट और इसके बाद वाइवा टेस्ट बनेगा। ये दोनों से, इसमें प्री का कोई रोल नहीं है। रोल क्या, प्री इसमें है ही नहीं, सीधे मेंस एग्जाम होगा, उसके बाद आपका वाइवा होगा और उसके बाद सीपीटी होगा। कंप्यूटर के लिए आपको टाइपिंग जो होगी सीपीटी होगी और यही है। और इसमें और कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं है। डिसेबल जो व्यक्ति हैं उनके लिए सारी चीज़ें दी गई है। मैंने नोटिफिकेशन है वो टेलीग्राम पे डाल दिया है तो उसको आप देख सकते हो जाके। उसके बाद फॉर्म एप्लीकेशन फिल करना है तो कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए ये सब यहाँ पे बताया गया है कि लास्ट स्कैन फोटोकॉपी और सिग्नेचर आपको चाहिए। जैसे आप जानते ही होंगे आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनली आपको अपलोड करने पड़ेंगे। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे बताई गई है। डिप्लोमा में आपकी सर्टिफिकेट होनी चाहिए, DCA प्लस या फिर ADCA या फिर DCA, कोई भी मिनिमम 6 मंथ का जो कोर्स हो वो आपके पास होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। और जो सर्टिफिकेट होना चाहिए कास्ट का, रेजिडेंस का, ये सब के बारे में बात की गई है। और कोई भी स्टेट का फॉर्म भर सकता है व्यक्ति, ऐसा नहीं है कि सिर्फ झारखंड का ही जो स्टूडेंट है वही भर सकता है। कोई भी जो झारखंड का ना भी हो, कोई भी भारत का इंस्टीट्यूट हो, कोई भी भारत का राज्य का व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकता है, ये आपको याद रखना है। आप भर सकते हैं इसका। जो डॉक्यूमेंट नेम की बात करें तो कलर फोटोग्राफ चाहिए 10 से 50 KB के बीच में, या फिर JPG में ले लो या फिर JPG में ले लो, ये सब आप देख लोगे, ये सब मैं डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ बात करें तो जो एप्लीकेशन फॉर्म है, एग्जामिनेशन फ़ी है वो 500 रुपया
ठीक है, 500 रुपया दिया जाएगा वो अनरिजर्व के लिए, EWS के लिए, BC1 के लिए और BC2 कैटेगरी के लिए, और 125 रुपये लिया जाएगा SC और ST जो कैंडिडेट हैं उनके लिए, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे कही गई है भाई वाइवा के बारे में कही गई कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो ओनली इंग्लिश में फिल किया जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन टू फिल अपनी इंग्लिश ओनली इंग्लिश में ही फिल किया जाएगा, ठीक है। इसका जो नोटिफिकेशन है, बाकी जो डॉक्यूमेंट सब है उनकी बात की गई है, पर्सनैलिटी टेस्ट की बात की गई है कि कैसे कैसे लिया जाएगा। तो जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे चीज़ें ध्यान रखनी है वो हमको यहाँ पे सिलेबस देखना है कि ये फॉर्म इस तरह से जो डॉक्यूमेंट आपको मांगा जाएगा वो सब दिया जाएगा। सिलेबस की बात करें कि एग्जामिनेशन का पैटर्न कैसा है, तो सिलेबस रिटन एग्जामिनेशन होगा, कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा और वाइवा होगा, ठीक है। रिटन एग्जामिनेशन 90 मार्क्स का होगा, जो कि इसके लिए आपको 2 आवर का ड्यूरेशन मिला जाएगा, 2 आवर मिलेगा, और एडिशनल आपको 20 मिनट दिया जाएगा, जो आपको कैंडिडेट को पूरा 20 मिनट आपको दिया जाएगा, ठीक है। और जो डिसेबल कैंडिडेट हैं, जो दिव्यांग हैं, उनके लिए एडिशनल 20 मिनट दिया जाएगा। और मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है ये सब तो कोई मायने रखता ही नहीं है, इतना कम तो कट ऑफ जाता ही नहीं है। उसके बाद कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा आपके लिए, जिसमें आपको 5 मिनट का होगा। इसमें आपको 100 वर्ड टाइप करना है। मिनिमम आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, तो 20 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। ये दूसरा है, जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर है। ये इसका मार्क्स जो है वो मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेगा। और नेक्स्ट आता है वाइवा। वाइवा आपका 15 मार्क्स का होगा, तो टोटल 105 मार्क्स का होगा, जो कि मेरिट आपका बनाएगा। और वाइवा 5 मार्क्स फॉर ऑल कैटेगरी दिया जाएगा। ये तो ये वाइवा है क्या, तो मेरिट लिस्ट किस पे बनेगा, तो रिटन टेस्ट पे बनेगा और वाइवा पे बनेगा। यही मेरिट लिस्ट है। यदि सिलेबस में बात करें कि कौन कौन से सिलेबस इसमें दिए गए हैं, तो सिलेबस को 3 ग्रुपों में बांटा गया है, ग्रुप A, ग्रुप B और ग्रुप 3, ठीक है। तो सिलेबस सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट होगा वो इंग्लिश का सिर्फ होगा। इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जाएगी, तो कॉम्प्रिहेंशन आपसे पूछा जाएगा, वो भी रिटन टेस्ट, लिखने वाला कॉम्प्रिहेंशन। जैसे पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट, पटना हाई कोर्ट जो ASO का था, उसी तरह से इसमें भी जो मेंस है वो दिया जाएगा। उसमें हिंदी था, तो इसमें हिंदी नहीं होगा, सिर्फ इंग्लिश होगा। उसके बाद जनरल इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश जो वर्ड पावर है वो आपसे पूछा जाएगा 20 मार्क्स का। और जो इंग्लिश एसे राइटिंग भी आपसे 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो ये इसकी जो क्राइटेरिया है, जो सिलेबस है उसके बारे में है। और ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज आपसे 30 मार्क्स का पूछा जाएगा। जनरल नॉलेज है वो 30 मार्क्स का पूछा जाएगा, और ये जो होगा वो सब्जेक्टिव होगा। उसके बाद जो मैथ्स है और जो रीजनिंग है वो अभी आपसे पूछा जाएगा, वो भी 30 मार्क्स का। तो 30 और 30 60 मार्क्स का जो होगा वो ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा। और 20 मार्क्स का जो इंग्लिश है, ये जो इंग्लिश है 20 मार्क्स का तो वर्ड पावर से पूछा जाएगा, और 10 मार्क्स का एसे राइटिंग से पूछा जाएगा। तो ये 30 मार्क्स यहाँ से पूछा जाएगा। तो 60 और 30 90 मार्क्स का टोटल जो मेंस एग्जामिनेशन है वो होगा। और इसके बाद जो कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा, जिसमें आपको मैंने बता दिया कि मिनिमम यही आपकी स्पीड हो जाएगी। उसके बाद वाइवा टेस्ट होगा, और वाइवा और मेरिट किसी पे बनेगा, वाइवा और मेंस पे ही मेरिट बनेगा। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये यदि आप असिस्टेंट बनना चाहते हैं, हाई कोर्ट में आपकी सेवा करना चाहते हैं, तो पोस्ट भी अच्छी है। लेवल 7 की पोस्ट है, तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है। तो यदि आप इंटरेस्टेड हो, तो जो मिनिमम इसकी क्वालिफाई जो क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी है, उसको आप फिल भी करते हो, तो आप इस फॉर्म को ज़रूर फिल कर दें। ये फॉर्म है जिसमें UR के लिए भी सीट है, और जो आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दें। थैंक यू।